वचन 262। सतगुरु अपनी दया से सदा जीव की संभाल करते रहते हैं और चाहते हैं कि सब सेवक उनके चरणों में मुख्य प्रीत और प्रतीत करें, पर यह मन नहीं चाहता है कि ऐसी हालत जीव को प्राप्त होए। इस वास्ते वह भोगों की तरफ खींचता है और अपने हुक्म में जीव को चलाना चाहता है। इस वास्ते जीवों को चाहिए कि मन की घात से बचकर सतगुरु के चरणों की संभाल रखें और उसके जाल में न पड़े। वास्ते परख और संभाल के थोड़ा सा हाल गुरमुख और मनमुख की चाल का लिखा जाता है। उससे अपनी हालत की परख करते हुए चलना चाहिए। गुरमुख हर एक के साथ सच्चा बरतता है और बुराई की बातों से बचता है और किसी को धोखा नहीं देता है और जो काम करता है सतगुरु के लिए और उनकी दया के भरोसे पर करता है। मनमुख चतुराई और कपट से बरतता है और अपने मतलब के लिए औरों को धोखा देता है और अपनी बुद्धि और चतुराई का भरोसा रखता है और अपने आप को प्रकट करना चाहता है। गुरमुख मन और इंद्रियों को रोकता है और चित्त से दीन रहता है और तान के वचन को सहता है और नसीहत को प्यार से सुनता है और अपनी बड़ाई नहीं चाहता है। मनमुख मन और इंद्रिय का मर्दन पसंद नहीं करता है और किसी से दबना या उसका हुक्म मानना नहीं चाहता है और दूसरे की बड़ाई की बर्दाश्त नहीं रखता है। गुरमुख किसी पर जबरदस्ती नहीं करता और सबकी खातिरदारी और सेवा करने को तैयार रहता है और औरों का उपकार करना चाहता है और अपनी पूजा और प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता है और सतगुरु की याद और उनके चरणों में लवलीन रहता है। मनमुख औरों पर हुक्म चलाता है और सेवा लेता है और अपना मान चाहता है और बिना कुछ अपने मतलब के औरों से प्रीत नहीं करता और खुशी से अपनी पूजा और प्रतिष्ठा कराता है और चरणों में लवलीन नहीं रहता है। गुरमुख गरीबी और दीनता नहीं छोड़ता है और जब कोई उसकी निंदा करे या निरादर और अपमान करे तो दुखी नहीं होता है, बल्कि उसमें अपने लिए भलाई समझता है। मनमुख निंदा और अपमान से डरता है और अपना निरादर खुशी से नहीं सहता और बड़ाई चाहता है। गुरमुख सेवा में आलस नहीं करता और कभी खाली बैठना नहीं चाहता। मनमुख तन का आराम चाहता है और सेवा में सुस्ती करता है। गुरमुख गरीबी और सादगी से रहता है और जो सामान मिल जावे रूखा सूखा मोटा झोटा उसी में खुशी से गुजारा करने को तैयार रहता है। मनमुख सदा अच्छे अच्छे पदार्थों को चाहता है और उनको प्यार करता है और रूखे सूखे और ओछे पदार्थों को पसंद नहीं करता है। गुरमुख संसारी पदार्थों और दुनिया के जाल में नहीं अटकता है और उनकी लाभ और हानि में दुखी सुखी नहीं होता है और जो कोई ओछी बात कहे तो उस पर गुस्सा नहीं करता है और सदा अपने जीव के कल्याण और सद्गुरु की प्रसन्नता पर नज़र रखता है। मनमुख संसार और उसके पदार्थों का बड़ा ख्याल रखता है और उनकी हानि लाभ में जल्द दुखी सुखी होता है और जो कोई कड़वा वचन कहे तो फौरन गुस्से में भर आता है और सद्गुरु की मेहर और समर्थता का भरोसा और ख्याल नहीं रखता है। गुरमुख हर बात में सफाई और सचोटी रखता है और चित्त से उदार रहता है और औरों से सलूक करता है और औरों का फायदा चाहता है और आप थोड़े में संतोष करता है
और दूसरे से लेने की चाह नहीं रखता है। मनमुख लालची है, सदा औरों से लेने को तैयार रहता है और देना नहीं चाहता है और अपना फायदा हर बात में विचारता है, दूसरे का ख्याल नहीं रखता और तृष्णा बढ़ाता है और सफाई से नहीं बरतता है। गुरुमुख संसारी जीवों से बहुत प्यार नहीं करता है और भोगों की चाह और आशा नहीं रखता है और सैर तमाशे नहीं चाहता है। उसके केवल चरणों के प्राप्ति की चाह रहती है और उसी के आनंद में आसक्त रहता है। मनमुख संसारी जीवों और पदार्थों से प्रीत करता है और भोग विलास चाहता है और सैर तमाशे में खुश होता है। गुरुमुख जो काम करता है सतगुरु की प्रसन्नता के लिए और उनसे दया और मेहर चाहता है और सतगुरु ही की स्तुति करता है और उन्हीं की बड़ाई चाहता है और संसारी चाह नहीं रखता। मनमुख जो काम करता है उसमें कुछ न कुछ अपना मतलब या स्वाद देख लेता है, क्योंकि बिना मतलब के उससे कोई काम नहीं बन सकता और सदा अपना आदर और स्तुति चाहता है और संसारी चाह उसके जबर रहती है। गुरुमुख किसी से विरोध नहीं करता बल्कि विरोधी से भी प्यार करता है और कुल कुटुंब जात पात और बड़े आदमियों से दोस्ती का अपने मन में अहंकार नहीं लाता और प्रेमी और सच्चे परमार्थी जीवों से ज़्यादा प्यार करता है और सद्गुरु के चरणों का प्रेम सदा जगाए रखता है और उनकी दया और मेहर नित्य प्रति विशेष हासिल करना चाहता है। मनमुख बहुत कुटुंब और मित्र चाहता है और धनवान और हुकूमत वालों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और उनकी मित्रता और अपनी जात पात का अहंकार रखता है और दिखावे के काम बहुत करने को चाहता है और सतगुरु की प्रसन्नता का ख्याल कम रखता है। गुरुमुख गरीबी और मुफलिसी से नहीं घबराता है और जो तकलीफ आ पड़े उसको धीरज के साथ सहता है और सतगुरु की दया का भरोसा रखता है और उनका शुक्र करता रहता है। मनमुख बहुत जल्द तकलीफ से घबराकर पुकारने लगता है और निर्धनता से दुखी होकर इधर उधर शिकायत करता है। गुरुमुख सब काम को मौज के हवाले करता है और चाहे भला होवे चाहे बुरा होवे अपना अहंकार उसमें नहीं लाता है और अपनी बात की पक्ष नहीं करता है और औरों की बात को ओछी करके नहीं दिखलाता और झगड़े के कामों में नहीं पड़ता और हमेशा सतगुरु की मौज निहारता रहता है और उनका गुण गाता हुआ चलता है। मनमुख सब कामों में अपना आपा ठानता है और अपने मज़े और नफ़े के लिए झगड़े और रगड़े के काम उठाता रहता है और अपनी बात की पक्ष में क्रोध करने और लड़ने को तैयार हो जाता है। गुरुमुख नई नई चीज़ों में और बातों में नहीं अटकता, क्योंकि वह देखता है कि उनकी जड़ संसार है और अपने गुण संसार से छिपाए चलता है और अपनी तारीफ कराना नहीं चाहता है और जो कोई बात सुने या देखे उसमें अपने मतलब का नुक्ता जो सतगुरु की प्रीत और प्रतीत बढ़ावे छांट लेता है और सदा सतगुरु की महिमा गाता रहता है जो कि सब गुणों के भंडार हैं। मनमुख चाहता है कि नित्य नई नई चीज़ें देखे और नई नई बातें सुने और हर किसी का भेद और गुप्त बात दरियाफ्त करना चाहता है और इधर उधर से बातें चुनकर अपनी बुद्धि और चतुराई बढ़ाता है और यह सबको जताकर अपनी महिमा कराना चाहता है और अपनी स्तुति में बहुत राजी होता है। गुरुमुख जो काम परमार्थी करता है धीरज के साथ करता है और हमेशा
सतगुरु की दया और मेहर का भरोसा और उनके चरणों में निश्चय पक्का रखता है। मनमुख हर बात में जल्दी करता है और सब काम जल्दी के साथ पूरे करना चाहता है और इस जल्दी में सतगुरु की मेहर का भरोसा और उनके वचन का निश्चय भूल जाता है। यह सब बातें जो गुरुमुख की चाल में वर्णन की गई हैं सो सतगुरु की मेहर से प्राप्त होंगी। जिस पर उनकी कृपा होवे उसी को वह बख्शिश करें, और जो उनके चरणों में प्रीत करते हैं और प्रतीत रखते हैं उनको जरूर एक दिन यह दात मिलेगी। सतगुरु के चरणों का प्रेम सब गुणों का भंडार है। जिसको प्रेम की दात मिली उसमें ये सब गुण आप आ जावेंगे और सब मनमुखी अंग छिन में जाते रहेंगे। बचन बाबूजी महाराज, दूसरा भाग, बचन 125, आगरा 7/12/1937। जिसको मालिक की शरण प्राप्त है उसकी करनी का लेखा नहीं लिया जाएगा। मद और मोह, हने और सूदे, मोहन मुरली बजी मन बोदे का अर्थ। जिसको मालिक की शरण प्राप्त हो गई है उसकी करनी का लेखा नहीं लिया जाएगा। कैसी ही करनी रही हो उसका कुछ ख्याल नहीं किया जाएगा। जिसने मालिक की शरण नहीं ली है उसको अपनी करनी का फल व दंड भुगतना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक उसको सजा देगा। मालिक किसी को सजा या दंड नहीं देता। कुदरत के कायदे के मुआफिक बिना दंड और सजा भुगते हुए वो नाकिस कर्म नहीं कर सकते जो शरण लेने में रुकावट डालते हैं। इस पर अगर कोई ये दलील पेश करे कि यह तो मालिक के सर्वशक्तिमान होने में कसर है, तो ये कहना नादानी और बेवकूफ़ी है। सर्वशक्तिमान की ये मानी नहीं है कि ये कर दे और वो कर दे तो हम जाने कि मालिक को सर्वशक्ति प्राप्त है। शीशे में रोशनी जा सकती है लेकिन ईंट और पत्थर के थंब में रोशनी नहीं जा सकती। तो इससे कोई ये नहीं कह सकता कि मालिक के सर्वशक्तिमान होने में कमी है, क्योंकि मालिक रोशनी की धार को थंब में प्रवेश नहीं कर सकता। हम अपनी आंख से बंद संदूक के अंदर नहीं देख सकते हैं, तो ये मालिक का दोष नहीं है। बिल्ली रात को अंधेरे में भी देख सकती है, लेकिन हमारी आंख अंधेरे में नहीं देख सकती। तो इससे क्या ये कहेंगे कि मालिक सर्वशक्तिमान नहीं है और उसका दोष है कि उसने हमको बिल्ली की तरह आंखें नहीं दी। बिजली की धार धात के तार में चल सकती है मगर लाख में नहीं चल सकती, तो ये मालिक का दोष नहीं है। सर्वसमर्थता के मानिए ये है कि रचना का मकसद बेहतरीन तरीकों से पूरा हो और हर एक को उसके अधिकार के अनुसार फैज पहुँचे। जब रचना का भेद समझ में आवे कि किस तरह रचना हुई और रचना करने का क्या मतलब है और किस तरह कुदरत के कायदे आपसे आप बनते चले गए हैं, तब मालूम होगा कि मालिक की दया सब पर और सब जगह है, मगर खोलों के अंदर होती चली गई। जिस जगह जिस कदर खोलों की ज़रूरत है उस जगह उसी कदर खोलों के अंदर से दया अपना असर करती है। यहाँ निरानिरी दया का ज़हूर नहीं हो सकता,
बिना खोलों के सूरत यहाँ नहीं रह सकती। खोलों का होना जरूरी है और जिस खोल में होगी उस खोल के कायदे के मुआफिक रहना पड़ेगा। गाय भैंस के खोल में अगर कहे कि हम सत्संग के कमरे में आवेंगे, हमको वहाँ बिठाइए, तो ये नहीं हो सकता। उसका कायदा और है, और वो ये है कि इस खोल को बदल कर आवे, यानी मनुष्य चोले में आवे। मनुष्य चोले में भी आने पर क्या होता है, पशुओं के से स्वभाव और खवास बहुत काल तक रहते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि जब मालिक सर्वशक्तिमान है तो उसने खोलों में ही क्यों डाला, तो इसका जवाब ये है कि इसकी ज़रूरत थी। सूरत बेहोश थी, उसको होश में लाने के लिए यहाँ उतारना और खोलों में डालना पड़ा, ताकि जो चीज़ उसको बेहोश किए हुए थी उसको यह इस तरह आसानी से छोड़ दे जैसे सांप केंचुली छोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि मालिक की दया सब पर है। मालिक की तरफ से सिवा दया के और कोई चीज नहीं है। मालिक के यहाँ सिर्फ दया ही दया है। कमोवेशी का फर्क तो जरूर है, वरना मालिक की दया से कोई खाली नहीं है। जिसने मालिक की शरण नहीं ली है और दया की धार से मुखालिफत करता है, उस पर भी मालिक की दया है। उस वक्त दया इस रूप में काम करती है कि नाकिस कर्म जल्द कटे और शरण में आने के काबिल हो। असल में बात यह है कि अगर इसको मंजूर न हो तो मालिक जबरदस्ती दया की धार नहीं भेजता। अगर दया की धार को मुखालफत हो तो वो रुक जाती है। जब मुखालफत बंद होगी और ये मंजूर करेगा, तब दया की धार फिर आवेगी। दया रुक जाने का मतलब ये नहीं है कि मालिक इससे बेपरवाह हो जाता है कि अगर जहन्नुम में जाए तो जाए। हर हालत में मालिक को पहले सूरत की संभाल और रक्षा मंजूर है, बाद में मन की और मन से कम तन की है। पाठ में शब्द निकला, आरत गाँव स्वामी सूरत चढ़ाऊं, गगन मंडल में धूम मचाऊं, मद और मोहने और सूदे, मोहन मुरली बजी मन बूंदे। ये नहीं समझना चाहिए कि महज शायरी और तुकबंदी के लिए बानी में लफ्ज रख दिए हैं। जिस जगह जिस मानी के लिए जो लफ्ज मौजूद हो सकता है वही कहा गया है। हन्ने का मतलब है जैसे घन बरस कर या निहाई पर हथौड़ा मार कर किसी चीज को तोड़ना और उसका नाश करना। सूदे फारसी के लफ्ज सूदन से है, जिसका मतलब है घिसना। जब मद हना जाए और मोह सूदा जाए, तब भंवर गुफा की मोहन मुरली सुनाई देगी, जिस पर कोटिन शाम लज्जित है। आपा और अहंकार ठान कर कार्रवाई करने से जो उसका नशा चढ़ता है और दीवाना हो जाता है, वो मद है। मद बिना घन बरसे हुए यानी हने हुए नहीं जा सकता है। मद यानी नशा चढ़ने पर इसको कुछ होश नहीं रहता है और समझता है कि सबको हटा दूंगा, मगर मालिक इसके मत को हन्ना खूब जानता है। लाख उपाय कावा छुड़ाकर भागने के कर ले, मगर नहीं निकल सकता। असल में मालिक को कोई दुश्मनी नहीं है। कुदरत के कायदे इस तरह से बनते चले आए हैं कि जब मत चढ़ेगा तो उसके हन्ने का बंदोबस्त भी आप से आप हो जाएगा। मोह घिसा जाएगा अंतःकरण के घाट पर, जहाँ की हम बैठकर कार्रवाई करते हैं। मद और मोह का काला और बड़ा कठोर रूप है। छठे चक्र पर इनका सूक्ष्म रूप है। वहाँ पहुँचने पर इनके स्थूल रूप का नाश हो जाता है और सूक्ष्म रूप रह जाता है।
वहाँ पहुँचने से जोगी गति प्राप्त होती है। सहज दल कमल में इससे भी सूक्ष्म रूप है, त्रिकुटी में और भी सूक्ष्म रूप है, और शून्य यानी दशम द्वार के पार जाने में इनका बिल्कुल नाश हो जाता है। इसलिए जब इनका बिल्कुल नाश होवे तब भंवर गुफा की मुरली सुनने को मिले। बोधे के मानी है समझना, यानी मोहन मुरली सुनी तब सब समझ आई। वो समझ का घाट है, हर घाट पर मत को हनने और मुंह को सूदने का बंदोबस्त है। बिना इनका नाश हुए और भंवर गुफा की मोहन मुरली सुने पूरी समझ नहीं आ सकती। खेलत कूदत शोर मचावत दधी आकाश सब मत मत लावत। नीचे के तीनों चक्र में तो खारी पानी है, ऊपर के 3 चक्रों में दूध है मगर बहुत कम, उससे ऊपर दूध है, फिर दही है, दशम द्वार में माखन है, वहाँ के आकाश में माखन निकल रहा है, वहाँ माखन यानी सुरत निकलती है। बिना शून्य में पहुँचे हुए सुरत नहीं निकलती है। सार वचन वार्तिक दफा 121 में निकला। इस वक्त सिवा गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीप से नहीं बन सकता है, और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वो जैसे बामी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। फरमाया कि बिना गुरु की भक्ति के सुरत को शब्द में लगाने का अभ्यास नहीं बन सकता, और बिना सुरत शब्द योग की कमाई के मन यानी सांप नहीं मारा जा सकता है। इसलिए मुख्य गुरु भक्ति है। मन के 2 रूप है, सांप और बाघ। अगर गुरु भक्ति नहीं है तो चाहे जैसी करनी हो मन नहीं मरेगा और परमात्मा का असली मतलब नहीं निकलेगा। गुरु भक्ति के सिवा चाहे जो उपाय कर लो, कुछ वक्त के लिए मन रुका हुआ मालूम हो सकता है, मगर जो ही उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई या उस पर दबाव पड़ा कि सांप की तरह फुफकारने लगेगा। और जिनका ये हाल है कि जब तक खातिरदारी हो तब तक तो कुछ उमंग और शौक रहता है, और जो ही गड़त शुरू हुई कि सांप की तरह फुफकारते हैं, वो असल में परमार्थी भी नहीं है, संसारी है, मगर मालिक किसी को छोड़ता नहीं है। मौत से ऐसी हालतें आयत हुआ करती है जिनसे मन का मर्दन